कुरान की बरकतों से वो मुसलमान होते चले जा रहे थे। आज हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। आज तो हमारे हाथों में शराब की बोतल है। आज हम कुरान से फायदा नहीं उठा रहे हैं। आपको और बतलाऊं, शराब के हवाले से इस वक्त उलमा जो है हर जगह बयान फरमाते हैं नजीस है, बचो इससे। मगर नौजवान तबका बियर बार की तरफ, ड्रिंकिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। और एक कुछ कहने वाले कहते हैं कि शराब पीने वाली कौमें तरक्की करती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, शराब पीने वाला वो अपना दुश्मन होता है, अपने कौम का दुश्मन होता है, अपने मुल्क का दुश्मन होता है, अपने समाज का दुश्मन होता है, अपने माशरे का दुश्मन होता है, अपने वजूद का दुश्मन होता है, अपने बाल बच्चों का दुश्मन होता है। एक हिरकल आजम ने एक मुसलमान को कैद किया था, एक नबी के सिपाही को कैद किया था, एक आशिक रसूल को कैद किया था। कैद में डालने से पहले उसने कहा था, मुसलमान के कपड़े को देख करके, मुसलमान के हालत को देख करके, उसके ज़बूहाली को देख करके, तुम जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हो, मदीने के ताजदार का, रहमते आलम का, उनके बारे में तुम क्या जानते हो? उनको मानने के बाद में तुम्हें यही फटे पुराने कपड़े मिले हैं, उन्हें मानने के बाद में तुम्हें यही फाका कशी की नौबत है, उन्हें मानने के बाद में तुम्हें अच्छा कपड़ा भी मुयस्सर नहीं है, उन्हें मानने के बाद में तुम्हें खुशहाली मुयस्सर नहीं है, उन्हें मानने के बाद में तुम अच्छा खा नहीं सकते हो, अच्छा पी नहीं सकते हो। ऐसा करो कि तुम ईसाइयत को कबूल कर लो, तुम्हारा दामन गौहरे मुराद से भर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद फारूक साहब चिश्ती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो तशरीफ लाए आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ कर रहा था, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। आज जिन हाथों में कुरान था, उन्हीं हाथों में शराब की बोतलें हैं। हिरकल आज़म ने गिरफ्तार किया था और उसने कहा था इस्लाम को छोड़ दो। इस महसूस दुनिया, जो दुनिया है, बहुत बड़ी बादशाह तुम्हारे हवाले कर देंगे, तुम्हें इनायत दे देंगे। उस मुसलमान ने कबूल नहीं किया था और कहा था, मुसलमान ने, सुनो, बदलो अपने सिस्टम को, कुरान मुकद्दस की तिलावत करके अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, फरामीन कुरान को सुनो, समझो और उस पे अमल करके कामयाबी हासिल करो। वो अल्लाह के मुकद्दस बंदे क्या पैगाम हमको देते हैं कि हिरकल आज़म से कहा था, हिरकल आज़म ने कहा था, ऐसा है कि तुम छोड़ दो इस्लाम को, बादशाहत दे दूंगा। जवाब दिया था कि सुबह के वक्त मुअज्जिन जो अजान देता है और उस अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो कलमा पढ़ता है, उस कलमे को तू ये कहे कि एक बार मैं ना सुनूं और उसके अवज तो पूरी दुनिया दे, तो मैं इसे गवारा नहीं कर सकता। मैं कुरान जो है उस कलमे को जरूर सुनूंगा। मुझे दुनिया से नहीं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने दुनिया को पैदा फरमाया, उनसे प्यार है, उनसे मोहब्बत है, उनसे उल्फत है। कैद में डाल दिया गया उस दीवाने को, कैद में डाल दिया गया उस मुहिब को, और 40 दिन तक उसे खाना नहीं दिया गया, उसे इतना पानी दिया गया कि वो अपने जिंदगी के शबो रोज को बस कैसे भी गुजार सके। वो कमजोर हो गया, वो नहीफ और नातमा हो गया, वो लागर हो गया। आलम ये था कि वो चलने की सकत नहीं रखता था। आलम ये था कि उसके जिस्म से गोश्त जो है वो मुकम्मल खत्म होने के करीब था। 40 दिन के बाद में उसने कहा, कैद से निकालो उस मुसलमान को। निकाला गया था उसे और उसके सामने शराब रखा गया था, उसके सामने खिंजीर का गोश्त रखा गया था और कहा था बादशाह ने मुस्कुरा करके कि तूने 40 दिन तक जो है भूख बर्दाश्त किया है, प्यास बर्दाश्त किया है, अब तेरे भूख के खात्मे के लिए शराब को रख दिया गया है, पी ले इसे।
खंजीर का गोश्त रख दिया गया है, खा ले तू इसे, उसके बाद में तेरी भूख और प्यास बुझ जाएगी। मुसलमान ने कहा था मैं इसे नहीं खा सकता हूं, मैं इसे नहीं पी सकता हूं। उसने कहा ये तो हराम है। तो उस बादशाह ने कहा था तुम्हारे शरीयत में जान बचाने के लिए इतने मिकदार में तो खाया जा सकता है। कहा हाँ बिला शुबहा जान बचाने के लिए खाया जा सकता है। अगर मैंने खा लिया तो तेरे आना को सुकून मिल जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता हूं मैं खा के अपनी जान बचाऊं और तेरे आना को सुकून मिल जाए, मैं पी के अपनी जान बचाऊं और तेरे आना को सुकून मिल जाए। जब ऐसे मुसलमान थे, इनके किरदार को देख करके, इनके कैरेक्टर को देख करके, इनके निजाम जिंदगी को देख करके लोग इस्लाम से करीब हो रहे थे, इस्लाम में जो दाखिल हो रहे थे, और वो बेपनाह दुनिया और उक़बा की नेमतों से माला माल हो रहे थे। मगर हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है, हमने इस्लामी कानून पे अमल करना छोड़ दिया है। हम तो ये भी नहीं जानते हैं जिंदगी कैसे जीना चाहिए। आज मोहब्बत हमारे दिलों में है तो अपने बच्चों की मोहब्बत है, मोहब्बत है तो अपने दुकान की मोहब्बत है, मोहब्बत है तो अपने लिए महल बनाने की मोहब्बत है। मगर ये दुनियावी महल तुम्हें कामयाबी से हमकिनार नहीं कर सकते हैं, ये दुनियावी दौलत तुम्हें हमें कामयाबी से हमकिनार नहीं कर सकती है। सहाबा ने बता दिया है, ताबईन ने बता दिया है, अगर कामयाबी चाहते हो इश्क़ मुस्तफा का जाम पी लो, कुरान पढ़ते रहो, अल्लाह यहाँ भी कामयाब करेगा, मरने के बाद भी कामयाब फरमाएगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान न पढ़ के हमने ये समझा नहीं हमें जीना कैसे है, हमने ये नहीं समझा हमें दुनिया में रहना कैसे है। हम बेजान लाशा बनाए जा रहे हैं, हमें खबर नहीं हो रही है, हम बेचे जा रहे हैं, हमें खबर नहीं हो रही है। अगर मुसलमान कुरान पढ़ता, कुरान समझता, कुरान पे अमल करता तो आज जो बहुत कामयाब होता। काबिल मुबारकबाद हैं हज़रत क़ारी ज़ाकिर साहब क़िबला और उनके जुमला रुफ़का, उनके अरकान जो जाने ईमान कॉन्फ्रेंस इस जो है करत के दस्तार के मौके पे इनकाद करके ये पैगाम देना चाहते हैं, अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो जाने कायनात से मोहब्बत करो। ये दुनिया चंद दिन की है, कब्र मुनव्वर हो जाएगी, कुरान की तिलावत करो। दुनिया में कामयाब हो जाओगे, कुरान की तिलावत करो, जाने कायनात से मोहब्बत करो और दुनिया में कामयाब रहोगे, मरने के बाद कामयाब रहोगे। आज कुछ लोगों ने ये समझ लिया है हुकूमत के जो है नुमाइंदे बन जाओ कामयाब हो जाओगे, महल बना लो कामयाब हो जाओगे, दौलत कमा लो कामयाब हो जाओगे, अच्छी गाड़ी ले लो कामयाब हो जाओगे, बहुत दौलत का अंबाल लगा लो कामयाब हो जाओगे। मगर मेरे मुस्तफा की शरीयत ये कह रही है, कुरान ये कह रहा है कामयाबी इसमें नहीं है। अरे कामयाबी जब सिद्दीक़ अकबर को आइडियल बनाओगे तब कामयाब होगे, फारूक आजम को आइडियल बनाओगे तब कामयाब होगे, सहाबा को आइडियल बनाओगे तब कामयाब होगे, ताबईन को आइडियल बनाओगे तब कामयाब होगे। कामयाबी इसमें नहीं है। पढ़ो कुरान कामयाब हो जाओगे, इश्क़ रसूल का जाम पी लो कामयाब हो जाओगे। डॉलरों से के जरिए कामयाबी नहीं मिलती। सहाबी की जिंदगी देखो, आज मिंबर और मेहराब में उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? वो पढ़ते थे तो कुरान पढ़ते थे और दिल धड़कता तो इश्क़ मुस्तफ़ा में धड़कता था, बोलते थे तो नबी के मुक़द्दस चेहरे के हवाले से गुफ्तगू करते थे, चलते थे तो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा के शमा को रोशन करके चलते थे। एक सहाबी रसूल हैं, आज अपने हालात को देखें और सहाबा की जिंदगी को देखें। सहाबी रसूल हैं, मक्कतुल मुकर्रमा से मेरे रसूल ने हिजरत फरमाया है, मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ ले गए हैं। सहाबा बेकरार हो जाते हैं, वो सहाबा की प्यारी जमात जो एक लम्हा भी नबी से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मेरे आका ने मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ करके मदीना को अपना मस्कन बना लिया है, मदीना मुनव्वरा में नबी तशरीफ ले गए हैं। एक एक सहाबी मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे हैं। एक सहाबी रसूल हैं, वो भी अपने घर से निकले थे, अपने बीवी को साथ लिया था, अपने कुछ पूंजी और सामान को साथ लिया था, अपने बच्ची को साथ लिया था। निकल पड़े थे मक्कतुल मुकर्रमा से और जैसे निकले थे मक्के के जालिमों ने उन्हें घेर लिया था। कहाँ चले हो? कहा जा रहा हूँ जाने कायनात की जानिब, रसूल हाशमी के बारगाह नाज में जा रहा हूँ। बेगर जलवे मुस्तफ़ा देखे हुए हमें
करार नहीं मिलता है। मियाँ जो निगाहें नबी के मलकूती हुस्न का नजारा कर ले, उसके निगाहों में कोई और कैसे जमेगा। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। ये अनीसे बेकसा की जात है। सहाबा उनके बगैर कैसे सुकून पा सकते थे, कैसे करार मिलता उन्हें। एक एक करके सहाबा मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ करके मदीना मुनव्वरा की सरजमीन की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी खल्कुल्लाह साहब क़िबला, हजरत अल्लामा कारी गुलाम गौस साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या उन सहाबा को आप आइडियल बनाना चाहते हैं? अगर चाहते तो एक बार हाथों को उठाए कह दो या रसूल अल्लाह। इसलिए उन्हीं सहाबा के साथ दुआ करो, अल्लाह हम सबका हश्र फरमा दे। उन्हीं सहाबा के साथ अल्लाह हम सबका जो हश्र फरमा दे। वो सहाबी रसूल हैं। आज अपनी हालत देखें, हम चंद डॉलर और चंद सिक्कों के एवज अपने दीन और ईमान का सौदा करते हैं। वो सहाबी थे, मक्कतुल मुकर्रमा से निकले थे, इस्लाम दुश्मन ताकत ने रोक लिया था। कहाँ जा रहे हो? कहा जाने कायनात के बारगाह नाज में जा रहा हूँ, चेहरे मुस्तफ़ा देखने के लिए जा रहा हूँ, नबी के बाफैज़ सोहबत में बैठने के लिए जा रहा हूँ। कहा जा रहे हो? तो ये जो औरत तुम्हारे पीछे बैठी हैं ये मक्का की बेटी हैं, तुम इनको नहीं ले जा सकते हो। बताओ मुझे, कौन अपने बीवी को छोड़ सकता है? मगर एक मोमिन ज़बाने हाल से कहता है, न हाथों से कुरान छोड़ेंगे और न दिल से नबी की मोहब्बत निकलने देंगे। एक मोमिन हमेशा ये कहता है, हाथों में कुरान होगा और ज़बान पे नाते मुस्तफ़ा के तराने होंगे। वो सहाबी रसूल थे, बेपनाह आशिक थे। सहाबी रसूल ने कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा ये मक्का की बेटी हैं, तुम इनको नहीं ले जा सकते हो, तुम्हें इन्हें छोड़ना होगा। अपनी बीवी से फरमाते हैं, उतर जाओ, खुदा को मंजूर होगा तुम भी आ जाओगी। मुझे जाने दो, मुझे एक लम्हा सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे एक लम्हा करार नहीं मिल रहा है। वो रसूल हाशमी के सहाबी, अनीसे बेकसा के दीवाने अपने बीवी को उतार दिए, आगे बढ़े। फिर उठनी की नकील थाम ली जालिमों ने। कहा ये बच्ची जो तुम्हारे साथ जा रही है ये मक्का की निवासी है, तुम इसको भी नहीं ले जा सकते हो। अपनी बेटी की पेशानी का बोसा दिया और उतार दिया अपनी बेटी को। बेटी तुझे तो छोड़ के जा सकता हूं, मगर अनीसे बेकसा की मोहब्बत का सौदा नहीं कर सकता हूं। फरमा रहे थे, कौन रोकेगा राह से मुझको? मैंने रुख कर लिया मदीने का, जाने कायनात के बारगाह नाज में जा रहे हैं, अनीसे बेकसा के कदमों का बोसा लेने जा रहे हैं, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। आगे बढ़े थे। जो थोड़ी पूंजी थी, जो थोड़े मालो मनाल थे, वो जालिमों ने कहा था इसको भी मत ले जाओ, तुमने मक्का के मंडी में कमाया है। आज का इंसान होता तो हीले बहाने से काम लेता, आज का इंसान होता तो रुखसत के लिए कोशिश करता। सहाबी ने कहा था, ये माल मांगो तो माल देंगे, तो जान मांगो तो जान देंगे, मगर ये हमसे हरगिज ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। अजमत मुस्तफा का सौदा नहीं कर सकते हैं। बेटी को छोड़ दिया, माल को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, अपनी उठनी पे सवार होके चले थे। कुफा जालिमों ने फिर नकील को थाम लिया। जिस उठनी पे बैठ के जा रहे हो वो उठनी तो मक्का की है, इसे भी छोड़ के जाओ। आशिके मुस्तफ़ा ने उठनी को भी छोड़ दिया। नंगे कदम वो मेरे रसूल का दीवाना, मेरे मुस्तफ़ा का आशिक, नबी का शैदाई मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा गया। कांटे चुभे बर्दाश्त किया, बीवी छोटी बर्दाश्त किया, जो है मालो मनाल छोड़ा बर्दाश्त किया, पैदल जाना बर्दाश्त किया, मगर जाने कायनात की मोहब्बत जाए, आशिके मुस्तफा ने उसे बर्दाश्त नहीं फरमाया। अगर आज भी ये चीज हमारे अंदर पैदा हो जाए तो आज भी कामयाबी हमारे कदमों का बोसा लेगी। जाने कायनात से मोहब्बत करो। आज अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे महलात के लिए, अच्छे माहौल सोसाइटी में रहने के लिए इंसान तमाम चीजों का सौदा कर लेता है, मगर याद रखो उस शाकाने मुस्तफ़ा ने जहन दिया है। सहाबा की जिंदगी ये बतलाती है ये दुनिया चंद दिन की है, कई दिन तक जिंदा रहना है। यहाँ आए हो मौत के आगोश में जाना है, तुम्हें मरना है, तुम्हें मौत से के अलावा कोई चारा नहीं है। दुनिया से जाना है तो जाने से पहले सुन लो, अगर कामयाबी चाहते हो तो माल को छोड़ दो,
जिस माल के लेने में नबी के मोहब्बत का सौदा हो। उस घर को छोड़ दो जिस घर के रहने में नबी के उल्फत का सौदा हो। छोड़ दो और जमाने को बता दो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर इश्क मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकते हैं, जाने कायनात की मोहब्बत नहीं छोड़ सकते हैं। वो सहाबी रसूल हज़रत मुसाब बिन उमैर हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, बहुत आला खानदान के थे, बहुत अजीम खानदान के थे। आलम यह था सहाबी रसूल का कि इस्लाम लाने से पहले जब वो अपने घर से निकलते थे तो इतना शानदार कपड़ा होता था, मक्के के मालदार लोग उनको निकलता हुआ देख करके कहते थे ये मुकद्दस शहजादा अजीमुशान लिबास में मलबूस होकर के जा रहा है, देख लो जनाब मुसाब बिन उमैर को। वो निकलते थे, लोग अपने घरों से निकल के उन्हें देखा करते थे, इतने उम्दा खुशबू को इस्तेमाल करते, जिस गली से गुजरते मालूम ये होता कि वो सहाबी रसूल मुसाब बिन उमैर गुजरे हैं। बहुत अजीमुशान खाना खाते, बहुत ऐशो नियम में रहते थे, मगर जब चेहरे मुस्तफ़ा देखा है, मचल कह दो सुभान अल्लाह, हाथ लोग उठाए कह दो या रसूल अल्लाह, ऐसा लगे कि ये दीवान गाने मुस्तफ़ा की महफिल है, ये उशाकाने मुस्तफ़ा की महफिल है। जब चेहरे मुस्तफ़ा देखा तो मचल के ये कहा ऐ अनीसे बेकसा, अब तो आपके बगैर मुझे सुकून मुयस्सर नहीं आ सकता। आका जाने कायनात अपने दामने करम से वाबस्ता फरमा लीजिए, अपना कलमा पढ़ा दीजिए, अपने दीन में दाखिल फरमा लीजिए। आप नबी के दस्ते मुकद्दस पर हाथ देते हैं, नबी के गुलामी का पट्टा अपने गले में डालते हैं। खबर माँ को मिल गई, माँ इस्लाम से दूर थी, माँ ने कहा बेटा मुझे खबर मिली है तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, मुझे खबर मिली है तुम कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिए हो, मुझे खबर मिली है तुमने जाने कायनात से मोहब्बत के लिए कसमें खा ली है। कहा हाँ माँ आपने सही सुना है, मैंने कसम खा ली है, जान जाए तो जाने दूंगा, भूख बर्दाश्त करूंगा, प्यास बर्दाश्त करूंगा, मगर मदीने वाले आका का दामने करम नहीं छोड़ूंगा, अनीसे बेकसा के दामने करम से अलाहिदगी इख्तियार नहीं करूंगा। माँ ने कहा था या तो मुझे लेकर के रहो या तो मदीने के ताजदार को लेकर के रहो। नाजो नियम में पलने वाले सहाबी रसूल, नाजो नियम में पलने वाले अजीम मालदार शख्स जब नबी का चेहरा देखा, कलमा पढ़ा मुस्तफ़ा का और कान में मुकद्दस कुरान की तिलावत की आवाज़ आई तो कहा इससे प्यारी कोई आवाज़ नहीं हो सकती है, इनके चेहरे से अच्छा कोई चेहरा नहीं हो सकता है और इनके दीन से उम्दा कोई दीन नहीं हो सकता है। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, माँ ने कहा घर से निकल जाओ, तुम नहीं रह सकते घर में, तुमने इस जो हमारा मजहब छोड़ दिया है, निकल जाओ घर से। निकल गए थे, कहा या तो माँ को छोड़ो या तो अहमद मुख्तार को छोड़ो। कहा माँ को तो छोड़ सकता हूँ, मदीने के ताजदार को नहीं छोड़ सकता हूँ, अहमद मुख्तार को नहीं छोड़ सकता हूँ। निकल गए थे अपने घर से, 40 दिन का अरसा गुजर गया था, पत्ते खा के अपनी जिंदगी बसर करते थे। आलम यह था खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, निहायत कसम पुरसी के आलम में 40 दिन का लम्हा गुजरा था। वो सहाबी रसूल जंगलों बयाबान की खाक छानते थे, मगर याद रखो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं मुकाशफतुल कुलूब के अंदर, एक ऊंट जब दीवाना हो जाता है तो 40 दिन तक अगर उसे खाना ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए तो वो बगैर खाए और पिए रह सकता है, और जितना बोझ आप उस पे लादते थे उससे कहीं ज्यादा बोझ वो बर्दाश्त करने की ताकत उसके अंदर आ जाती है। एक ऊंट के दीवानगी का ये आलम है, तो एक आशिक मुस्तफा जब नबी का दीवाना बन जाए तो भूख भी बर्दाश्त करेगा, प्यास भी बर्दाश्त करेगा, मगर इश्क मुस्तफा का सौदा नहीं कर सकता है। वो दीवाने मुस्तफा जिन्हें मुसाब बिन उमैर कहते हैं, 40 दिन तक न खाना खाया, न पानी पिया और ना जो है कुछ ज्यादा आपको खाने पीने के लिए मिला, पत्ते खाते रहे, आप जंगल के पत्ते खाते रहे। और आखिर में 40 दिन के बाद उनके माँ से किसी ने कहा था तुम्हारा शहजादा जंगल में पत्ते खा रहा है,
कपड़े गंदे हो गए हैं, नहाने के सामान मुहैया नहीं है, अपने बेटे को बुला लो, मुमकिन है उसका दिमाग ठिकाने लग गया हो। 40 दिन के बाद में जब माँ ने बुलाया था, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, जब माँ ने बुलाया था और बुलाने के बाद कहा था बेटा नाज़ो नियम में पलते थे, तुमने माँ को छोड़ दिया, अच्छे कपड़े मिलना बंद हो गए, माँ को छोड़ दिया, अच्छे खाने मिलना बंद हो गए, माँ को छोड़ दिया, अच्छी खुशबू से महरूम हो गए। अरे बेटा गोशे मादर में आ जाओ, फिर वही प्यार पाओगे, फिर वही मोहब्बत पाओगे, फिर वही उल्फत पाओगे, फिर वही अच्छे कपड़े पाओगे। कहा था माँ जिस नबी रहमत के दामने करम में हो, आपसे ज्यादा मोहब्बत मिल रही है, आपसे ज्यादा इनाम मिल रहा है, आपसे ज्यादा इकराम मिल रहा है, अब उस पैगंबर का दामन नहीं छोड़ सकता हूं। माँ ने उस वक्त बहुत बड़ा फैसला लिया था और कहा था मुसाब तुम्हारे जिस्म पे जो कपड़ा है ये मेरा दिया हुआ है, हम आपके रहवारे फिक्र को महमेज लगाना चाहते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हो तो हाथों में कुरान ले लो और दिल को नबी की मोहब्बत से मामूर कर लो, इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी कामयाब रहोगे। सहाबी रसूल हैं। मां ने कहा बेटे निकाल दो इस कपड़े को जो तुम्हारे जिस्म पर है, ये मैंने दिया था, 40 दिन से मेरे कपड़े को पहने हो, निकाल दो इसे। कहा निकाल तो सकता हूं मगर दिल में जो इश्क़ मुस्तफ़ा हमने बसा लिया उसे नहीं निकाल सकता हूं, उसका सौदा नहीं कर सकता हूं। क्या हैसियत इन कपड़ों की, जिन निगाहों में जलवे मुस्तफ़ा बस जाए उसका कोई सौदा नहीं कर सकता। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। मुसाब बिन उमैर ये नारा लगा रहे थे, ज़बाने हाल से इरशाद फरमा रहे थे, निकाल दिया अपने कपड़े को, एक टाट फटा हुआ पड़ा था उससे अपने सदर को छुपा लिया और छुपा के अपने घर से निकल गए, कपड़ा दे दिया माँ को, निकल पड़े। जाने कायनात का जो है मजमा लगा हुआ है, सहाबा बैठे हैं, मेरे मुस्तफ़ा की निगाह अपने मुसाब बिन उमैर पे पड़ी। सहाबा से फरमाने लगे ऐ मेरे सहाबा जानते हो आने वाले कौन हैं? सहाबा अर्ज करते हैं हमें मालूम नहीं है कौन है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ये मेरा आशिक मुसाब बिन उमैर है, ये मेरा दीवाना मुसाब बिन उमैर है, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला मुसाब बिन उमैर है। नबी के सहाबा की आंखों में आंसू थे, सबकी आंखें सावन भादों की तरह बरसात कर रही थीं और जमाने को पैगाम दे रहे थे कि नबी के इश्क में सबको छोड़ा जा सकता है, इश्क मुस्तफ़ा का सौदा नहीं किया जा सकता है। वही सहाबी रसूल जब इंतकाल फरमाए हैं तो गुर्बत का आलम यह था, सर छुप गया था कफन से और कदम छुपाने के लिए कपड़ा दस्तयाब नहीं था, कपड़ा दस्तयाब नहीं था। और हुआ ये इंतकाल जब हुआ कब्र में रखा गया तो मेरे आका ने फरमाया कपड़े से उनके सर को ढाक दो और उनके कदमों पे लाके घास रख दो, उन्हें कब्र में सुला दो। उस सहाबी रसूल के साथ ऐसा मामला किया गया और वो सहाबी रसूल कब्र में सोए, मगर आज उनका नाम लिया जा रहा है, आज उनके तस्करे हो रहे हैं, आज महफिलों में उनके बारे में गुफ्तगू हो रही है और उनको आइडियल बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए ज़माने की आंखों ने देखा था कि वो सहाबी रसूल कफन कम पाए हैं, घास रख दिया गया कदम पर, मगर कुर्बान जाइए सहाबी रसूल के जब कब्र को बंद किया गया होगा और जन्नत की खिड़की खुली होगी तो सहाबी रसूल आराम से आज भी सो रहे हैं और क़यामत तक सोते रहेंगे। नबी के इश्क में जो भी सौदा किया जाता है वो खसारे का सौदा नहीं होता, वो मुनाफे का सौदा होता है, वो कामयाबी का सौदा होता है, वो कामरानी का सौदा होता है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, जरूरत इस बात की है कुरान की तिलावत करो। कुरान पाक के हवाले से इरशाद फरमाया गया कि जो शख्स कुरान पाक हज़रत अली इरशाद फरमाते रज़ियल्लाहु अन्हु जो कुरान पाक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सूरह फातिहा पढ़ ले अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। कुरान पाक में सिर्फ सूरह फातिहा की बेपनाह बरकतें हैं और सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में एक जगह इरशाद फरमाया गया कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक़ीदत व मोहब्बत से पढ़ ले अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ये बरकत है। तो जो पूरा कुरान पढ़ता हो, जो सूरह रहमान पढ़ता हो, जो सूरह मुज़म्मिल पढ़ता हो, जो पूरे कुरान की तिलावत करता हो और जो उलमा, कुर्रा, हुफ़ाज़
इनको पढ़ाते हों उनका मकाम कितना बुलंद होगा, वो कितने साहिब अज़मत होंगे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है आप जब चलें तो ज़बान पे मुस्तफ़ा पे उतरे हुए कुरान की तिलावत जो है रहे, और घर से निकलें तो तिलावत करके निकलें और दिल इश्क़ मुस्तफ़ा से मामूर रहे। जहाँ भी रहेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदमों का बोसा लेगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अपने महबूब पे उतरे हुए कुरान के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अपने अपने महबूब की मोहब्बत से हमारे और आपके दिल को अल्लाह मुनव्वर व मुजल्ला फरमा दे। बयान करने में कोई ख़ता अगर हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए और जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह उस पर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।